श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री हरिदास। और आज की जो सुंदर सी लीला थी वो मैं आपको जल्दी जल्दी में बता देती हूँ कि सुबह हमारी लाडो आती है और कहती है जल्दी से उठो और मुझे तैयार करो क्योंकि आज तुमको व्रत खोलना है। तो सेविका कहती है अरे व्रत कैसे खुलेगा लाडो, यहाँ तो बच्चे भी नहीं हैं और 9 बच्चे लड़कियाँ तो मिल भी नहीं रही हैं, हम तो नौमी पूजेंगे ना, कल पूजेंगे, आज नहीं है। तो से लाडो कहती है नहीं, आज ही ये सब है ना, इन सबको गोपियाँ बनाओ, सारे बच्चों को सब गोपियाँ बनेंगे और साथ में मैं भी बनूँगी और हम लोग पूरे मिला के गिन कितने हो गए। तो सेविका कहती है अरे 9 हो गए। तो बोले बस मैं और मेरी सखियाँ हम सब आज आ रहे हैं और आज हमारे लिए तुम ये व्रत को पूर्ण करो। तो सेविका कहती है अच्छा ठीक है, लेकिन व्रत पूर्ण कैसे होगा, हमको तो कुछ पता नहीं, आप तुम बता दो क्या करना है। तो लाडो कहती है कि मैं बता रही हूँ ना क्या करना है। पान के पत्ते लाने हैं, श्रृंगार लाना है, फूल लाना है, फल लाना है और पूड़ी और हलवा लाना है, ये चीज़ करनी है। और तभी सेविका उनको स्नान कराती है और स्नान करने के बाद जो दृश्य होता है उसमें एक दृश्य जो है सामने आता है और वो होता है कि जो दोना होता है ये पत्तल वाला, उस दोने में लाडो खा रही है और वो चने खा रही है उसमें, और वो चनों को जो है मांग भी रही है दोबारा से कि मुझे और दो। तो यही चीज़ जो स्वप्न होता है इसमें सेविका उठ जाती है। ये बहुत थोड़ा सा और लंबा स्वप्न था जिसमें उनकी पर्सनल कुछ बातें होती हैं। पर्सनल बातों को इसलिए नहीं बताते हैं क्योंकि वो एक भक्त की बात होती है, मतलब वो आप भाव समझ लीजिए, विचार होते हैं, ज़्यादा नहीं थी, बहुत कम, मतलब छोटी सी बात थी। तो इस तरह की आज की ये बहुत ही साक्षात लीला थी और यही चीज़ स्वप्न में लगातार जो है मेरे साथ रही है, मतलब सेम वही चीज़ हुई है, बस फ़र्क इतना है कि मैं पूरे स्वप्न में भोजन बना रही थी और रियल में भी मैं आज भोजन बना रही थी। तो ये सारी चीज़ होती रही और मैं तो समझ ही नहीं पाई कि ये हो क्या रहा है और आज मैं ये सब क्या था। लेकिन जब सुबह उठे और पूरी लीला जो है सुनी तब जाके ये पूर्ण हुई, क्योंकि आज ही की लीला में ये प्रभु ने दिखाया। और देखिए ये सच है कि यहाँ पे बच्चियाँ नहीं मिल पा रही हैं, छोटी छोटी बच्चियाँ हैं भी नहीं जो कन्या का स्वरूप होती हैं। तो हमको ये पता भी नहीं था कि हमें अष्टमी पूजनी है, हम तो नौमी का ही सोच के बैठे थे, लेकिन हमारी लाडो ने ये चीज़ हमसे पूर्ण करवाई और राधा अष्टमी का व्रत जो है पूर्ण करवाया। क्योंकि हमने आपको बताया ही था, मैंने जब उस दिन बात हो रही थी तो मैंने क्या कहा था कि हमारे लिए सब कुछ हमारी लाडो है, तो हमारी लाडो ने ही ये व्रत भी पूर्ण कराया। और एक मैं इसका एक साक्षात आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि मेरे दिल में एक भाव था कि अगर ज़्यादा कन्याएं नहीं होंगी तो अगर 2 कन्याएं भी मिल जाएंगी तो मतलब इस व्रत को पूर्ण कर दिया जाएगा। छोटी बाल कन्याएं जो होती है जिनको हम कंजक कहते हैं। तो हुआ ये कि ये लीला मुझे पता था कि पूर्ण ऐसे ही होनी है और इसी लीला को पूर्ण करने के लिए मैंने सारी चीज़ें सामग्री सुबह उठकर तुरंत भाई को बोलकर सब भेजा, सारा सामान मंगाया, श्रृंगार का सामान मंगाया, जो जो सामग्री चाहिए थी वो सब और इस तरीके से हमने ये जो 9 दिन का व्रत रखा था वो हमने करने के लिए सारी चीज़ें उपलब्ध करा ली। उसके बाद में मैंने अपनी दीदी को फ़ोन किया कि दी आपके वहाँ ना एक छोटी सी लाली है, उसको आप बोलिए कि मैं मेरे बेटे को भेजती हूँ और वो आ जाए। तो आप यकीन नहीं मानोगे कि मैं ये सिर्फ जानना चाह रही थी कि ये लीलाओं का वास्तव में क्या मतलब होता है, क्योंकि इस लीला में लाडो ने ये भी कहा था कि ना कोई जाएगा ना कोई आएगा, आज जो पूजा होगी वो हमारे साथ होगी, ठीक है, उसके बाद पूर्ण होगी। मुझे नहीं पता ये क्या था, तो मैं ये सोच रही थी कि 2 लाली और होती ना तो पूर्ण रूप से हो जाता, क्योंकि कहते हैं कि अगर 9 कन्याएं ना मिले और 2 कन्याएं भी आप पूर्ण करके उनको भोजन और प्रसाद देते हो तो पूर्ण हो जाता है। तो दीदी को मैंने फ़ोन किया तो दीदी का फ़ोन आया और दीदी कहती है कि नहीं, वो लाली जो है नहीं और वो गई हुई है, उनके घर ताला लगा हुआ है। तो अब आप सोचिए कि यानी कि लाडो जो चाह रही थी वही हुआ, अंत में हमने जो उसने चाहा हमने वो कंप्लीट किया। तभी अचानक जो है मेरे एक भैया लगते हैं वो आ गए। मैं उस समय हमारी पूजा पाठ सब हो चुका था, इनको भोग भी लग चुका था। भोग लगने के बाद मैंने भैया से बोला भैया रुको, आप अपनी बिटिया के लिए प्रसाद लेते हुए जाना। तभी भैया बोले कि फिर एक के लिए नहीं, मेरी दोनों छोटी बिटियाओं के लिए प्रसाद देना। तो आप ये देखिए हमारी लाडो ने पहले वो पूर्ण करवाया जो पूजा करनी थी 9 देवियों में, 9 देवी की, उसके बाद वो प्रसाद उन्होंने 2 बेटियों के लिए वहाँ से भिजवाया। तो ये होती है भाव और
मैं आपको ये भी कहूँगी कि कुछ दिन पहले जब मैंने ये व्रत रखा, तो व्रत रखने पर मैं यही सोच रही थी, मैं बहुत विचारों में थी कि प्रभु ऐसा कैसे होगा, क्योंकि यहाँ तो कन्याएं मिलती ही नहीं है, सब बड़ी बड़ी बच्चियाँ हैं, कैसे होगा पूर्ण। 2 बेटियाँ भी मिल जाएं तो पूर्ण हो जाएगा। तो एक दिन मेरे दिल में ये भाव आया था, जबकि ये बात सेविका को नहीं पता है कि मैंने ये बात सोची थी। मैं ये सोच रही थी कि ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं अपने लाला लालियों को ही जो है प्रसादी करूँगी, मुझे नहीं पता। फिर उसका ये अचानक से आज ही के दिन, मैं भूल चुकी थी, मुझे कुछ भी याद नहीं, और आज इस लीला का पूर्ण होना, ये सब प्रभु कृपा से है। और बहुत ही अच्छे से आज का दिन गया, हम लोग बहुत खुश हैं सीरियसली, और सब प्रभु की कृपा है। तो ये हमें सबको सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं। तो खूब सारा प्रेम, राधे राधे। और बाकी का शॉर्ट मैं आगे लगा देती हूँ। अब चलेगा वापस से।